हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज, जैसा कि आप लोगों ने हेडिंग में देखा हुआ है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं लेक्चर नंबर 1 का। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें कई सारे फिनोमेनाज आए थे, जैसे कि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आया था, क्रिटिकल एंगल आया था, और भी बहुत सारे फिनोमेनाज आए थे। हम लोगों ने प्लेन सरफेस में ही प्रिज्म को इंक्लूड कर लिया था, उसको भी पढ़ लिया था। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका लेंस। तो लेंसेज आर बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड वन इज कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है कि द लेंस विच इज़ कन्वर्जिंग इन नेचर। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि भाई लेंस हो या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, वो जाना जाता है लाइट के साथ वो कैसा बिहेव करता है। तो जो लेंस आने वाली लाइट रेस को एक जगह पे कन्वर्ज कर दे, फैली हुई लाइट को सिकोड़ दे, मतलब कन्वर्ज कर दे, तो दैट टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। और जो नॉर्मली आती हुई लाइट को फैला दे, मतलब और ज़्यादा दूर दूर कर दे, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। तो चलिए हम लोग एक डेरिवेशन करते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कन्वेक्स लेंस। इससे हम एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू तो जैसे भाई हमने यहाँ पे क्या किया कि एक कॉन्वेक्स लेंस इमेजिन कर लिया। दिस इज़ योर फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज़ योर रेयर मीडियम, दिस इज़ योर सेकंड मीडियम एंड दिस इज़ योर डेंसर मीडियम। एक चीज़ समझने वाली ये है कि एक लाइन हमें चाहिए होगी जिस पे हम सारे मेजरमेंट्स करेंगे। तो द लाइन ऑन विच ऑल दी मेजरमेंट्स आर डन, दैट लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, एक पॉइंट लेंगे जहां से सारे मेजरमेंट किए जाएंगे, जिसे बोलेंगे पी पॉइंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभी यहाँ पे रहने दो, कुछ और भी लिखने का काम आएगा। पी से क्या होता है, यहाँ पे पोल होता है। क्या होता है? इस लाइन पे सारे मेजरमेंट्स होंगे, दैट लाइन इज कॉल्ड एज योर प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां से मेजरमेंट किया जाएगा दैट इज कॉल्ड एज योर पोल। तो इसका फंडामेंटल आप समझ लीजिए कि ये आपका पोल है। तो राइट साइड के पैरामीटर्स को पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड के पैरामीटर को नेगेटिव लेंगे, अपवर्ड पैरामीटर को पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड पैरामीटर्स को नेगेटिव लेंगे। ये नॉर्मल साइन कन्वेक्शन है जो हम लोग एक्सिस में यूज़ करते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो मान लेते हैं कि P से U डिस्टेंस पे, कहाँ से डिस्टेंस मेजर किया? पोल से। हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दैट ऑब्जेक्ट इज नेम्ड एज O। तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी, रे निकाल दिया। ठीक, और मान लीजिए ये लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी लाइन पे लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की भी दूरी या डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाएगी? पोल से। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो ये यहाँ पे आ रहा है, तो दैट दूरी या दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज R, दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब ये कर्व सरफेस है और ये रेयरर है और डेंसर है। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि प्लेन सरफेसेस में कि लाइट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट गोज फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक, तो हमें बेसिकली यहाँ पे चाहिए क्या होगी? नॉर्मल। तो नॉर्मल लाइन बनाने का तरीका, प्लेन सरफेस में तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली बस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, तो हमारी वो लाइन क्या हो जाती है? नॉर्मल लाइन। अब मसला आता है कर्व सरफेस में नॉर्मल कैसे बनाएंगे। तो तरीका ये है कि जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल चाहिए हो, उस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देंगे, तो वही आपकी लाइन क्या हो जाएगी? नॉर्मल लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉर्मल लाइन हो जाएगी। इसको नाम दे दिया हमने n का। ठीक, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे क्या होगा? लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल।
तो यहाँ पे मान लेते हैं जहाँ पे लाइट रे आई दैट विल बी योर इमेज। ठीक, तो दिस एंगल विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, दैट ड्रॉपिंग पॉइंट विल बी परपेंडिकुलर एंड दैट पॉइंट विल बी नेम्ड एज एम। एक चीज़ अभी यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो पी एम है ना, पी एम जो है बहुत छोटा है, मतलब इट कैन बी नेग्लेक्टेड, मतलब इट इज़ नियरली इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए जहाँ पे इमेज बनी है उस पॉइंट को हम लोग पोल से ही मेजर करेंगे, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज, या दैट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड एज योर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, हम लोग कर लेते हैं। आर से आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी से आपका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यू होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। जाहिर सी बात है सारे डिस्टेंस पोल से ही लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ फिर भी मेंशन कर दे रहा हूँ। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ठीक है, सारी टर्मिनोलॉजीज उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया था, जहाँ से वो रे गई थी, वहीं पे हम लोग पहला काम करेंगे, यहाँ पे अल्फा दे देंगे। इस एंगल को क्या नाम दे दिया, अल्फा। ऑब्जेक्ट जहाँ पे था उसको अल्फा दे दिया, इमेज जहाँ बनी उसको क्या दे दिया, बीटा दे दिया। एक और बच रहा था, दैट विल बी नेम्ड एज गामा। क्या कहलाएगा ये, गामा कहलाएगा। तो चलिए यहाँ से बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो क्या होगा, चलिए अब हम लोग देखते हैं। मान लो ये आपका डी पॉइंट है, दिस पॉइंट इज सपोज कर लेते हैं कि ये डी पॉइंट है। ठीक, तो डी पॉइंट है, तो हम लोग लेंगे कौन सा ट्रायंगल, तो पहला क्या लेंगे, ट्रायंगल डी ओ सी। ट्रायंगल डी ओ सी में हमें क्या मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं आई बना है, अल्फा बना है और गामा बना है। तो यहाँ से आप इस एंगल को ऐसे बना लें, ये आपका अल्फा है, ये आपका गामा है और ये आपका आई है। तो देख सकते हैं कि इन दोनों का सम क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू आई होगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। हमें स्नेल्स लॉ लगाना है ना, तो इसलिए हम आई और आर की वैल्यू ढूंढ रहे हैं। दिस विल बी अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कमिंग टू अनदर ट्रायंगल। क्या बात करेंगे, ट्रायंगल। हमें अब आर का रिलेशन चाहिए, तो हम लोग लेंगे ट्रायंगल लेंगे डी सी आई। Triangle DCI will be somewhat like DCI। तो ये कैसा होगा, ये आपका R होगा, ये बीटा होगा और यहाँ पे गामा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गामा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो सेकंड इक्वेशन जो आपको मिलेगी, गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। तो यहाँ से आपका आर की वैल्यू निकालना है, मेन टारगेट हमें आई और आर निकालना था, आई निकाल चुके हैं, आर क्या होगा, गामा माइनस बीटा। दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसको चाहे तो रफ कर दें। ठीक, हमने क्या पढ़ा है कि साइन
आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक, तो अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एयर कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि अभी वी आर नॉट श्योर कि बाहर एयर ही है, हम लोग एक जनरल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, तो अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो क्या आएगा, ये n2 विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन n1 विद रिस्पेक्ट टू एयर। और ये बात हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर ये मेंशन नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में है तो डेफिनेटली वो एयर के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, n1 साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 साइन आर। ठीक, सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल तो हमने क्या कर लिया कि साइन आई को नियरली इक्वल टू आई मान लिया और साइन आर को नियरली इक्वल टू आर मान लिया और फिर इसमें पुट करके देखा हमने। समझिएगा बात को, साइन आई को नियरली इक्वल टू आई और साइन आर को नियरली इक्वल टू आर, तो हमें क्या मिला कि n1 आई इज इक्वल्स टू n2 आर। आई और आर की वैल्यू रख देते हैं सीधा सीधा, n1 आई की जगह क्या रखेंगे, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू n2, आर की जगह क्या रखेंगे, गामा माइनस बीटा। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, n1 अल्फ़ा प्लस n1 गामा इज इक्वल्स टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। गामा गामा एक तरफ कर लेते हैं, गामा इसको उधर भेज दो और n2 बीटा को उधर ले आओ, तो क्या आएगा, n1 अल्फ़ा प्लस n2 बीटा इज इक्वल टू n2 गामा, और ये उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस n1 गामा। तो क्या होगा भाई, n1 अल्फ़ा प्लस n2 बीटा इक्वल टू क्या होगा, गामा बाहर ले लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, n2 माइनस n1। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है तो इसको हम लोग नोट करके रखेंगे। इतना आप लोग नोट कर लें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग ये सब चीज़ों को रफ कर देते हैं अब। तो चलिए, हमें बेसिक इक्वेशन मिल चुकी है कि n1 अल्फ़ा प्लस n2 बीटा इज इक्वल्स टू गामा ब्रैकेट में n2 माइनस n1। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट करें। अब यहाँ पे देखिए, पहला अप्रॉक्सीमेशन लिया था कि साइन आई को नियरली इक्वल टू आई और साइन आर को नियरली इक्वल टू आर ले लिया था। नाउ सेकंड अप्रॉक्सीमेशन शुरू होता है कि आपको अल्फा को नियरली इक्वल टू लेना है tan अल्फा के बराबर और आपको बीटा लेना है नियरली इक्वल टू बीटा के बराबर और गामा लेना है आपको नियरली इक्वल टू tan गामा के बराबर। देखिए, एक बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि डायग्राम हम लोगों ने रफ कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे डायग्राम, नॉट अ बिग डील। इधर का भी हम रफ कर देते हैं। फिगर क्या था, यह कॉन्वेक्स लेंस था, ये एक हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये पोल था, ये ऑब्जेक्ट रखा था, ये पोल से डिस्टेंस u थी, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी
आर थी और यहाँ पे लाइट रे आने के बाद यहाँ बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये आई हो गया, यहाँ पे इमेज थी और इमेज की दूरी पोल से कितनी थी, v थी, और दिस वाज योर एंगल I एंड दिस पॉइंट वाज योर m एंड दिस वाज योर हाइट, इसको h मान लेते हैं। यहाँ पे आपका था अल्फ़ा, यहाँ पे आपका था बीटा और यहाँ पे आपका था गामा और यहाँ पे आपका था एंगल r। ठीक है, तो देखिए tan अल्फ़ा निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, tan अल्फ़ा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि आपका tan अल्फ़ा मिल जाएगा h अपॉन बेस कितना है आपका, बेस कहाँ पे होगा, अपॉन ओ एम ओ, एच अपॉन एम ओ। तो याद रखिएगा कि एम ओ जो है वो नियरली इक्वल टू क्या होगा, आप खुद बताओ, m से लेके o की दूरी नापो या p से लेके o की दूरी नापो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि pm इज़ नियरली इक्वल टू 0। तो m से लेके o नापो या p से लेके o नापो, लगभग सेम आएगा। तो mo को नियरली इक्वल टू आपने ले लिया po, तो आपका tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, तो आपका tan अल्फ़ा हो जाएगा h अपॉन पी ओ, और पी ओ आपका क्या है, देखो पी ओ क्या है, माइनस यू होगा, क्योंकि पोल के नेगेटिव साइड में है, देख लीजिए भाई पोल के नेगेटिव साइड में माइनस यू। तो इसी तरह से आपका आएगा tan बीटा, tan बीटा लेंगे तो कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन एम आई, मतलब h अपॉन एम आई। मैंने क्या बताया है, सिंस एम आई, m से i की डिस्टेंस लो या p से i की डिस्टेंस लो, बात एक ही है, क्योंकि पी एम नियरली इक्वल टू 0 है, तो एम आई नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आई, और पी आई आपका क्या है भाई, पोल से राइट साइड में है, पी आई की वैल्यू है v, तो ये पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट आता है tan गामा, tan गामा आप ले सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन एम सी, मतलब h अपॉन एम सी। तो हमने बताया है कि चाहे तो m से लेके c की दूरी नापो या p से लेके c की नापो, तो एम सी नियरली इक्वल टू पी सी। तो आपका tan गामा कितना हो जाएगा, h अपॉन क्या हो जाएगा, पी सी, और h अपॉन पी सी की वैल्यू कितनी है, देखिए p से लेके c की वैल्यू क्या है, r है। ये इट वाज योर थर्ड इक्वेशन। पुटिंग the values of alpha, beta and gamma in third equation, we get तो बीटा नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan बीटा के, और गामा नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan गामा के। ठीक है, बात याद रखिएगा, अल्फा नियरली इक्वल टू tan अल्फा, बीटा नियरली इक्वल टू tan बीटा, और गामा नियरली इक्वल टू tan गामा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, गामा नियरली इक्वल टू, फिर उसके बाद से प्रोसीड किया। तो इसमें रखेंगे तो n1 के बाद क्या मिलेगा हमको, n1, और अल्फा की जगह कितना आएगा, h अपॉन माइनस यू, प्लस क्या है n2 बीटा, दैट मीन्स कि n2 और बीटा की जगह क्या आएगा, h अपॉन वी, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, n2 माइनस n1, और गामा की जगह क्या आएगा, h अपॉन आर, दैट मीन्स ये यहाँ पे आप देख सकते हो h इज़ कॉमन टू ऑल, दैट मीन्स कि h बाहर लेंगे तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो माइनस n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v, क्योंकि h यहाँ से कॉमन आ चुका है। ठीक है, कितना आएगा, h अपॉन r n2 माइनस n1। तो यहाँ से h और h क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो इसको ज़रा अरेंज करके लिखेंगे तो क्या आएगा, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 अपॉन r।
दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसी फार्मूले से हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला को ड्राइव करने वाले हैं। तो इतना फ़िलहाल आप लोग नोट करें, तो फिर आगे बात करते हैं।